लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं प्लीज आप इस सारी चीज को मिलिटरीली स्पीकिंग आप इसको पर्सपेक्टिव में प्लीज डालेंगे कि आखिर में हो क्या रहा है। और जो थोड़े दिन पहले चाहे वो बॉर्डर के इस पार या फिर उस पार से मेजर वो जो फेक न्यूज पेडल हुई थी, तब तो ये सारे राजनेता अपनी राजनीति करने के लिए कूद आते, लेकिन अब क्या रियलिटी है, कहां से कितना पीछे हट रहा है चीन। मेजर गौरव आ रहा है व्यूअर्स। देखिए ऐश्वर्या, अब पहली चीज तो ये जो PP-19 की बात है, पेट्रोलिंग पॉइंट, वो एक लो हैंगिंग फ्रूट माना गया है। यह माना गया है कि यहां से आसानी से डिसएंगेज हो सकता है। चीन ने 2 साल ट्राई कर लिया और 2 सर्दियां चीन ने देख ली। और मैं आपको बता दूं कि वहां पे सर्दियों में रहना, लड़ना बहुत दूर की बात है, मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा, वहां पे सिर्फ सर्दियों में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। टेम्परेचर -50 तक चले जाते हैं, विंड चिल फैक्टर है वहां पे, सांस नहीं आती, बहुत ज्यादा मुश्किल दुर्गम एरिया है। अब यहां से धीरे धीरे चीन ने और भारत ने आपस में बात कर ली है कि ये लोग म्यूचुअली डिसएंगेज करेंगे। हम लोग काफी समय से कोशिश कर रहे थे कि चीन को मना लें, अब चीन को भी लग रहा है कि इनको मान लेना चाहिए, क्योंकि अब ये जो वहां पे सिर्फ खर्चे की बात नहीं कर रहा पैसे की, वहां पे जो ह्यूमन कैपिटल ऐश्वर्या खर्च हो रही है रोज रोज, वो मुझे नहीं लगता कि चाइनीज अब चाहते हैं कि इतना करें, क्योंकि उनको आदत नहीं है। आज तक चाइनीज आर्मी थी नहीं, चाइनीज बॉर्डर गार्ड्स वहां पे पेट्रोल करते थे, चाइनीज आर्मी कुछ पीछे रहती थी। जब से चाइनीज आर्मी को उन्होंने टिबेटन प्लेटू से हटा के आगे लाए हैं वो लोग, तब से उनको लॉजिस्टिकल काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमें इतनी प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं आई क्योंकि हम लोग वहां से 50-60 साल से हैं, वहां पे 70 साल, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 1984 से तो हम लोग सियाचिन ग्लेशियर में, मतलब मैं एक अप्रोक्सीमेट हाइट की बात कर रहा हूं। तो ये कहने की बात है ऐश्वर्या कि वहां से चाइनीज को भी अब लगा है कि ये महंगा सौदा पड़ रहा है, और हां वहां पे बहुत कष्ट वाला जीवन है, इसलिए धीरे धीरे वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है इसको करने का, ज्यादा इलोंगेट करने का। अरबों डॉलर वहां पे खर्च हो जाएंगे और हाथ किसी का कुछ लगना नहीं है। चीन को ऐसे लगा था कि भारतीय सेना डर के मारे पीछे हट जाएगी, वो काम हुआ नहीं वहां पे। नहीं मेजर, अभी आपने बताया कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले एक वो वीडियो आया था कि कुछ मशीनरीज हैं, और वो मशीनरीज मेजर लोगों ने कहा कि भाई वो मतलब इंडियन बॉर्डर में आ गए हैं, चीनी इंडियन बॉर्डर में आ गए हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ गए। जनरल साहब मैं आ रहा हूं आपके पास इन एग्जैक्टली 2 मिनट्स। पर मेजर मैं चाहता हूं, जब इस तरह की फेक न्यूज पेडल होती है तो हमारे अपने पॉलिटिशियंस, चाहे आप मोदी के सपोर्ट में हो मोदी के विरोध में हो, वो इस तरह की न्यूज को ज्यादा पेडल करते हैं कि भाई देखो भारतीय सैनिक। मैं ये कह रहा हूं सर, उसकी क्या रियलिटी थी, क्योंकि जनता को मालूम होना चाहिए देश। देखिए चाइना जरूर इक्विपमेंट लेकर आया, लेकिन चाइना अपनी तरफ लेकर आया था इक्विपमेंट। चाइना हमारे देश बॉर्डर पार नहीं किया था ना सर? नहीं, बॉर्डर पार नहीं करा। लाइन ऑफ कैसे बॉर्डर पार कर देगा? लाखों इंडियन आर्मी खड़ी है हथियार लेके, किस तरीके से पार करेगा? ये क्लैरिटी होनी चाहिए जी। चाइना ने जरूर वहां पे इक्विपमेंट लाया है, चाइना, इसमें कोई डाउट नहीं है। और चाइना वहां पे जरूर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन चाइना अपने इलाके में कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अच्छा, फिर भी यह वायलेशन है, क्योंकि जो हमने अग्रीमेंट साइन करा था चाइना के साथ सर, उसमें यह था कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि 10 किलोमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पे कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स और किसी भी प्रकार की सॉर्टीज हैं, एयरफोर्स रन नहीं करेगी। चाइना ने वहां पे भी सॉर्टी रन करी, लेकिन फिर मैं बता दूं, चाइना ने सॉर्टी करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार नहीं करा। चाइना अपने ही साइड थी, लेकिन हमारी एक अग्रीमेंट थी उनके साथ कि आप अपनी साइड भी नहीं करेंगे, हम भी अपनी साइड नहीं करेंगे। आज की तारीख में चाइना भी कर रहा है, भारत भी कर रहा है। तो यह बात है ऐश्वर्या, आज का यह सच है वहां पे। दिस इज द रियलिटी। मैं सीधा जा रहा हूं मेजर गौरव आर्य से मेजर जनरल जीडी बख्शी। जनरल साहब, कल आप कर्तव्य पथ पे मौजूद थे सर आपको आवाज आ रही? जनरल साहब कैन यू हियर मी? आ रही सर कल आप कर्तव्य पथ पे मौजूद थे सर, कल आप कर्तव्य पथ पे मौजूद थे। हमारी टीम आपसे जब पूछ रही थी तो एक सेंस ऑफ प्राइड था सर, जब आप वहां पे बात कर रहे थे, आप जब जनता से बात कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच सर कल के लिए। और आज जनरल साहब अभी मेजर गौरव आर्य बता रहे थे द रियलिटी ऑफ टुडे। और जब ऐसी फेक न्यूज पेडल होती है तो हमारे कुछ पॉलिटिशियंस है खास, उनको बहुत मजा आता है कि भाई देखो चाइना अंदर आ गया, चाइना अंदर आ गया। अब म्यूचुअली एग्री हुआ है कि PP-15 से चाइना अपनी तरफ हट जाएगा, और इंडियंस ने भी कहा है कि अगर तुम हट जाओगे तो हम भी 2 कदम पीछे ले लेंगे। जनरल साहब, व्हाट्स योर टेक सर? देखिए ऐश्वर्या, मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस वक्त चीन दबाव में है। ताइवान स्ट्रेट्स को लेकर दर्जे हरारत बहुत जमकर बढ़ गई है, और अब चीन को भी साफ नजर आ रहा है कि ऐसी संगीन हालात में उसके लिए 2 फ्रंट इकट्ठे खोलकर रखना कोई अकलमंदी की बात नहीं है। और स्ट्रेटेजिक तौर पे, स्ट्रेटेजिक सामरिक तौर पे यह उसके लिए काफ़ी कष्टदायक हो सकता है।
2020 में जब उसने अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, हमारे इलाके को पकड़ने की कोशिश की थी, तो उसको जो रिस्पांस मिला उससे झटका लगा है। हमने गन फॉर गन, सोल्जर फॉर सोल्जर, टैंक फॉर टैंक, जेट फाइटर फॉर जेट फाइटर मैच किया, मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट करी, और फिर साहब हमने बढ़ा दिया उससे। हमारा पूरा वन स्ट्राइक कोर जो पाकिस्तान के बरखिलाफ होता था, आज के दिन वो पहाड़ों में ऊपर लद्दाख में चीन के बरखिलाफ तैनात है, और चीन को इससे झटका लगा है। उसको निर्णायक झटका लगा जब हमने वहां पे जो कैलाश रेंज को पकड़ लिया, जो कि रेजांगला की हाइट्स हैं, हेलमेट टॉप, आयरन टॉप, ये तमाम रिज जो थी, जो कि जहां 62 में 62 में रेजांगला का भारी युद्ध हुआ था, मेजर शैतान सिंह और उनकी अहीर कंपनी लड़के शहीद हो गए थे, लेकिन दुश्मन के दांत कट्टे कर दिए थे। वो रिज हमने पकड़ ली तो चीन हिल गया, लेकिन हमने थोड़ा उसको छोड़ने में जल्दबाजी करी तो चीन को फिर लगा कि शायद हम कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन अब उसको बिल्कुल क्लियर है साहब कि जो है हमारा इरादा बिल्कुल दृढ़ पक्का है। हमने कह दिया है कि जब तक नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे टेंशन है, कोई बातचीत, कोई नॉर्मेलिटी नहीं हो सकती हमारे रिश्तों में। ये एक बैरोमीटर है जो नॉर्दर्न बॉर्डर की टेंशन हमारे आपसी रिश्तों का। अब चीन जो है उसको लग रहा है कि अकलमंदी इसमें होगी कि वो हमारे साथ सेटलमेंट कर ले, इसलिए वो इंक्रीमेंटल स्टेप्स देख रहा है चेक करने के लिए कि हम क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। शायद शी जिनपिंग साहब रूस के दबाव में अभी जब सामरकंद में, उज़्बेकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन मीटिंग होगी तो बात करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है क्योंकि अब उनको साफ दिख रहा है। लेकिन फिर भी अपनी जो बोलते हैं कि रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई, बात यह है कि जब तक वो उनकी नेशनल पीपल्स पार्टी कांग्रेस नहीं हो जाती, उनको तीसरी टर्म नहीं मिल जाती, वो पीछे हटते हुए अपने देशवासियों के सामने नहीं दिख सकते। जनरल साहब, मेजर गौरव आर्या कुछ एक बात कहना चाह रहे हैं सर, ना भारत के फ्रंट। राइट सर, राइट जनरल साहब, मेजर यू वांट टू कम। मैं छोटा सा इतिहास बता दूं, 5 सेकंड लूंगा। बोलिए ना। ये जो हॉट स्प्रिंग है जहां से डिसएंगेजमेंट की बात अभी चल रही है और कह रहे हैं कि सितंबर के महीने में ही डिसएंगेज हो जाएंगे पूरे के पूरे, यहां पे 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 1959 में 10 सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी जान दी थी चाइनीज से लड़ते लड़ते हॉट स्प्रिंग में 1959 में 21 अक्टूबर को 1959 जी। और उस 21 अक्टूबर को उसी दिन की याद में पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है, ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट करा जाता है। सीआरपीएफ का बड़ा जबरदस्त एक्शन था हॉट स्प्रिंग्स का। मैं बताना चाहता हूं क्योंकि यहां से डिसएंगेजमेंट हो रहा है, ये एक हिस्टोरिकल जगह है। इट्स अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट। इट्स अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट। जैसे जनरल साहब ने रिजांगला बोला, रिजांगला इज अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट। रिजांगला की भी बात करी जनरल साहब ने 1962 में। दैट इज द सेम in the sense that it was a great battle was fought there. Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.